हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें लेडी लेना का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसमें आटो, किंग विसेरिस और एलिसन के साथ साथ सभी आए होते हैं। फिर लेडी लेना की बॉडी को एक ताबूत में डाल के समुद्र में फेंक दिया जाता है। रनेरा का बेटा जेसेरिस इस बात से नाराज होता है कि वो अपने बाप का फ्यूनरल सही तरीके से नहीं मना पाया। उधर दूसरी तरफ एगोन और एमोंड इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि वो अपनी बहन हेलेना से शादी नहीं करेंगे। एगोन इस बात से साफ इनकार कर देता है, लेकिन एमोंड इस बात पर मान जाता है कि वो अपनी बहन से शादी करने के लिए तैयार है। किंग विसेरिस डेमन से हमदर्दी करते हुए दुख के साथ उसे कहती है कि तुम अपने बच्चों को लेकर किंग्स लैंडिंग में वापस आ जाओ, जिस पर डेमन साफ इनकार कर देता है। लेडी लेना की मोम इस बात पर दुख के साथ गिल्टी फील कर रही होती है कि अगर प्रेगनेंसी में लेडी लेना इनके पास होती तो वह यहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखती और उनकी डिलीवरी एक अच्छे डॉक्टर से करवाती, तो हो सकता है कि मेरी बेटी बच जाती। अगले सीन में रनेरा और डेमन बीच साइड पे वॉक कर रहे होते हैं। वॉक के दौरान रनेरा डेमन को बताती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने और लिनोर ने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हर कोशिश में लिनोर नाकाम साबित हुआ। जो सेटिस्फैक्शन मुझे बाहर से मिलता है उससे वो लिनोर कभी नहीं दे सकता। ये बात डेमन ऑलरेडी जानता था। साथ ही रनेरा ये भी बताती है कि उन्होंने सर हार्विन को भी किंग्स लैंडिंग से निकाल दिया। एलिसन कुछ भी कर सकती है। डेमन रनेरा को बताता है कि एलिसन और हाईटावर उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही बात घूमती है उस रात पर जिस रात डेमन ने रनेरा को रोमांस करते हुए बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन रनेरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो नाराज़ हो जाती है। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए डेमन रनेरा के पास आता है और उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। क्वीन एलिसन का बेटा एमोंड लेडी लेना के ड्रैगन के पास आता है, जो कि लेडी लेना की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। 2 से 3 दफ़ा कोशिश करने के बाद एमोंड इस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और इसकी राइड करना शुरू कर देता है। ये सब लेडी लेना की बेटियां देख रही होती है। एमोंड उस ड्रैगन के साथ मैच बना के उस ड्रैगन को हासिल कर ले। क्वीन एलिसन का बेटा जब ड्रैगन राइड से वापस आता है तो लेडी लेना की बेटियां इसे झगड़ा करना शुरू कर देती है कि वो क्यों उसकी मोम का ड्रैगन राइड कर रहा है। अगले ही सीन में ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पे रनेरा का बेटा जेसेरिस आ जाता है। जेसेरिस एमोंड को रोकता है कि वो आपस में ना लड़े, लेकिन एमोंड इसकी बात नहीं मानता और उससे बदतमीजी करना शुरू कर देता है और उसे बातें सुनाना शुरू कर देता है। जेसेरिस को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो एमोंड से लड़ना शुरू कर देता है और इसी लड़ाई के दौरान एमोंड के आंख पे वो कुछ मार देता है, जिससे एमोंड की आंख बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। इस बात का किंग विसेरिस को पता चलता है और फिर सभी लोग हाल में जमा हो जाते हैं। क्वीन एलिसन इस सारी बात का जिम्मेदार रनेरा के बेटे जेसेरिस को ठहराती है। रनेरा अपने बेटे को डिफेंस करने के लिए कहती है कि एमोंड ने उसके बेटे से ऐसी बातें की है जो उसने कहा है कि उसने सारे किंग्स लैंडिंग में सुनी है। एमोंड ने इस बात का क्यों जिक्र किया उससे? मेरे बेटे को इसीलिए गुस्सा आया और उसने उसकी आंख को जख्मी कर दिया। जिस बात पर किंग विसेरिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटे एमोंड से पूछते हैं क्या ये सच है। एमोंड बताता है कि हाँ जी ये सच है और वो पूछता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा, जिस पे वो इशारा अपनी माँ की तरफ करता है, लेकिन मुंह से अपने भाई एगोन का नाम लेता है। किंग विसेरिस एलिसन और अपने बेटे एमोंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और नाराज होकर कहते हैं कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। एलिसन इस बात से साफ इनकार कर देती है और हाल में सभी से कहती है कि मुझे रनेरा के दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे की आंख चाहिए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। वो चाकू पकड़ कर रनेरा के बच्चों की तरफ जाती है। रनेरा अपने बच्चों की डिफेंस के लिए आगे आ जाती है और क्वीन एलिसन का हाथ पकड़ लेती है। हाल में मौजूद सभी लोग इन दोनों को डिफेंस करने लगते हैं। उसी वक्त वो एलिसन को पीछे कर देते हैं, लेकिन उस वक्त चाकू रनेरा के हाथ पे लग जाता है। रनेरा हाल में मौजूद सभी से कहती है कि आप सब मेरी बात पे यकीन नहीं थे करते, मैं आप सबको कहती थी। अब आप सब ने अपनी आंखों से क्वीन एलिसन का असली चेहरा देख लिया है ना। उसी वक्त क्वीन एलिसन का बेटा एमोंड सबको बताता है कि मैंने अपनी आंख गंवा दी, इसका मुझे दुख नहीं, लेकिन मैंने लेडी लेना का ड्रैगन हासिल कर लिया है, जो कि पूरे किंग्स लैंडिंग का सबसे बड़ा ड्रैगन था। हाल में मौजूद सभी लोग एमोंड के चेहरे की तरफ हैरानी से देखना शुरू कर देते हैं। लिनोर रनेरा से बात करने के लिए आता है, लेकिन रनेरा उसे कहती है कि पूरे किंग्स लैंडिंग में सब लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग हमारे बच्चों के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। जिस पर लिनोर कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। रनेरा कहती है मुझे भी ये सब पसंद नहीं आ रहा। साथ ही लिनोर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सब लोग तुम्हें बातें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम एक शादी कर लो और तुम एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हो। जिस पर रनेरा हैरान हो जाती है। इस बारे में रनेरा अपने पिता किंग विसेरिस से बात करना चाहती है, लेकिन बात करने से पहले ही सब लोग किंग्स लैंडिंग के लिए निकल चुके होते हैं। फिर रनेरा डायमंड से कहती है कि हम दोनों वलेरियन ब्लड लाइन से हैं, हमारी रगों में वलेरियन ब्लड है। अगर हम दोनों शादी कर ले तो इस गद्दी में से हम दोनों में से बेहतर कोई दावेदार नहीं होगा।
डेमन इस शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रनेरा कहती है कि हम दोनों तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक लेनोर। अगले सीन में रनेरा और डेमन लिनोर की मौत का प्लान बना रहे होते हैं और इसलिए डेमन कॉल के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सोना देकर कहता है कि जब तुम लिनोर को मारो तो अपने पास एक गवाह रखना, जो गवाही दे कि लिनोर लड़ाई के दौरान मारा गया। उधर दूसरी तरफ रेनिस को पता चल जाता है कि लड़ाई के दौरान उसका बेटा लिनोर मारा गया है। डेमन रनेरा को बताता है कि मैंने लिनोर को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है, अब तुम आज़ाद हो। फिर अगले ही सीन में हम रनेरा और डेमन की वेडिंग सेरेमनी देखते हैं। तो गाइस इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 7 यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।